मीडिया के माध्यम से इसी माह आयोजित होने वाली लोक अदालत को सफल बनाने के लिए कुछ संदेश देने का प्रयास कर रही हूँ, जिसमें मीडिया का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। ये है कि नोटिस निर्गत कर दिया है एसडीओ ने, या महिला हेल्पलाइन में कुछ लोग शिकायत देते हैं, वैसे मामले हैं, या बीएसएनएल से संबंधित मामले हैं जो पंजीकृत तो नहीं हुए हैं लेकिन विवाद कहीं ना कहीं से आरंभ की स्थिति में आ गए हैं। SN लाइव, सच सबसे आगे। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 3800 से अधिक मामलों का होगा निपटारा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीता गुप्ता ने दी जानकारी। जिले के व्यवहार न्यायालय परिसर में आगामी 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आपसी सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक मामलों के सफल निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए न्यायालय परिसर में विशेष तैयारियां की जा रही है। इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार DLSA की अध्यक्ष गीता गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार जिले में तीसरी बार लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह लोक अदालत केवल गोपालगंज ही नहीं बल्कि देश भर के सभी जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय में भी आयोजित की जाती है। 3800 मामलों को किया गया चिन्हित। प्रेस वार्ता के दौरान न्यायाधीश गीता गुप्ता ने बताया कि इस बार लगभग 3800 मामलों को लोक अदालत के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें ऐसे मामले शामिल है जो समन्वयनीय प्रकृति यानी कि कंपाउंडेबल के हैं और जिनमें सुलह समझौते की संभावना अधिक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस लोक अदालत के माध्यम से कम 800 मामलों का निस्तारण किया जा सकेगा। इसके अलावा प्री लिटिगेशन स्टेज यानी कि वे विवाद जो कि अभी मुकदमे के रूप में पंजीकृत नहीं हुए हैं लेकिन विवाद की स्थिति में आ गए हैं, उन्हें भी शामिल किया जाएगा। प्री लिटिगेशन मामलों पर खास फोकस जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि लोक अदालत में बैंक के ऋण विवाद, धारा 107 की कार्यवाही से जुड़े मामले, महिला हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतें, BSNL और अन्य सेवाओं से संबंधित विवाद भी सुलझाए जाएंगे। ये मामले है जिनमें अदालत में मुकदमा दर्ज होने से पहले ही समाधान संभव है। उन्होंने कहा कि प्री लिटिगेशन मामलों में लगभग 1500 विवादों के निपटारे का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्हें विश्वास है कि यह लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त किया जाएगा, क्योंकि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है लोगों के बीच आपसी सहमति से विवादों को सरल समाधान निकालना। 19 बेंचों का होगा गठन। लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला न्यायालय परिसर में कुल 19 बेंचों का गठन किया गया है। इन बेंचों में ACJM न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के अधिकारी और पैनल अधिवक्ता तैनात रहेंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा है कि इतने व्यापक स्तर पर बेंचों का गठन इसलिए किया गया है ताकि मामलों के निष्पादन में तेजी आए और किसी भी पक्षकार को असुविधा न हो। चिन्हित न हुए मामलों का भी होगा समाधान। लोक अदालत के दौरान केवल चिन्हित मामलों का ही निपटारा नहीं होगा बल्कि ऐसे लोग भी जिनके मामले किसी कारणवश चिन्हित नहीं हो पाए हैं, वे भी उस दिन अपनी समस्या लेकर बेंच से संपर्क कर सकते हैं। गीता गुप्ता ने बताया कि उस समय मौजूद अधिकारी और कर्मचारी उनके मामलों को तत्काल सुनेंगे और कोशिश की जाएगी कि उसी दिन समाधान कर दिया जाए। यदि किसी कारणवश तत्काल समाधान संभव नहीं हो पाया तो मामले को अगली लोक अदालत में शामिल कर निष्पादित किया जाएगा। आम लोगों के लिए खास अपील। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाए। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा न केवल आसान होता है बल्कि इसमें समय और पैसे दोनों की बचत होती है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को लगता है कि उनकी फाइल कोर्ट से नहीं निकल पाई है तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार DLSA कार्यालय में जाकर आवेदन दे सकते हैं। वहां से DLSS सचिव के माध्यम से उनकी फाइल को चिन्हित कर लोक अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। गोपालगंज जिला न्यायालय परिसर में होने वाली 13 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत आम जनता के लिए न्याय पाने का एक सुनहरा अवसर है। हजारों मामले जिनमें वर्षों से पक्षकार उलझे हुए हैं, वे इस मंच के माध्यम से आसानी से सुलझाए जा सकते हैं। लोक अदालत केवल न्याय देने का मंच ही नहीं बल्कि समाज में सुलह, सौहार्द और आपसी समझदारी को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। यही वजह है कि न्यायपालिका समय समय पर इस तरह के आयोजन करती है और लोगों को सरल न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराती है। गोपालगंज से SN लाइव के लिए रिजवान अहमद की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं गीता गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपालगंज के सभी जनमानस को, सभी वादकारियों को, यहाँ के सभी सम्मानित अधिवक्तागण को, मीडिया के लोगों को, लोक अदालत से जुड़े हुए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व जनता को
अपनी तरफ से प्रणाम नमस्कार करती हूँ। आज मैं मीडिया के माध्यम से इसी माह आयोजित होने वाली लोक अदालत को सफल बनाने के लिए कुछ संदेश देने का प्रयास कर रही हूँ, जिसमें मीडिया का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। इस वर्ष सितंबर माह में तीसरे लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इस लोक अदालत का आयोजन देश भर में किया जाता है। देश भर की सभी जिला अदालतों में, यहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी किया जाता है। हमारे यहाँ गोपालगंज जिले में लगभग 3800 मामलों को लोक अदालत के लिए चिन्हित किया गया है। ये इस लोक अदालत में उन मामलों को चिन्हित किया जाता है जो समनीय नेचर के हैं, जिनको कहा जा सकता है कंपाउंडेबल केस हैं, जिनमें सुलह हो सकती है। इन वादों में नोटिस निर्गत किया गया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि करीब करीब 800 वादों का निस्तारण हमारे यहाँ से अवश्य किया जा सकेगा। इस लोक अदालत में कुछ प्री लिटिगेशन स्टेज के भी मुकदमे होते हैं, यानी प्री लिटिगेशन स्टेज के उन मामलों को कहते हैं जिसमें मुकदमा अभी पंजीकृत हुआ नहीं है लेकिन विवाद शुरू हो गया है। जैसे बैंक के ऋण से संबंधित मामले हैं, या 107 की कार्रवाई हो गई है कि नोटिस निर्गत कर दिया है एसटीओ ने, या महिला हेल्पलाइन में कुछ लोग शिकायत देते हैं, वैसे मामले हैं, या बीएसएनएल से संबंधित मामले हैं जो पंजीकृत तो नहीं हुए हैं लेकिन विवाद कहीं ना कहीं से आरंभ की स्थिति में आ गए हैं। उन मामलों का निष्पादन भी लोक अदालत के माध्यम से आसानी से कराया जा सकता है। प्री लिटिगेशन के मामलों में हम लोगों ने करीब 1500 केसों के निष्पादन का लक्ष्य रखा है और हम उम्मीद रखते हैं कि हम इस लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। हमने लोक अदालत को सफल बनाने के लिए 19 बेंच का गठन किया है। हमारी इस बेंच में एसीजीएम लेवल के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स और अपर जिला सत्र न्यायाधीश के भी स्तर के अधिकारी उस बेंच में रहेंगे ताकि उस बेंच का काम आसानी से हो सके। 13 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे गोपालगंज के इस प्रांगण में इस लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका मामला चिन्हित नहीं किया जा सका है लोक अदालत के लिए, लेकिन उन्हें लोग उस दिन आकर ये लगता है कि मेरा मामला भी होता तो आज इसमें निपट जाता। तो ऐसे लोग उस समय भी हमारे बहुत सारे हेल्प डेस्क काम करते रहते हैं, उनसे संपर्क करके या अधिकारियों से संपर्क करके अपने मामले को बता सकते हैं और प्रयास किया जाएगा कि उनका उसी दिन वो निकाल दिया जाए, और अगर उस दिन उसको नहीं किया जा सका तो अगली लोक अदालत में उसको अवश्य ही शामिल किया जाएगा और उस मामले को समाप्त किया जा सकेगा। वो लोग लोक अदालत के में एक डीएलएसए ऑफिस बना हुआ है, वहाँ जाकर के भी अपने आवेदन दे सकते हैं। जिनको लगता है कि उनकी फ़ाइल कोर्ट से नहीं निकल पाई है तो वो डीएलएसए ऑफिस जाके, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक कार्यालय बना है, वहाँ पर हमारे फुल टाइम डीएलएसए सेक्रेटरी साहब बैठते हैं। उनके माध्यम से आप आवेदन दे करके भी किसी भी न्यायालय का हो वो फ़ाइल आपकी निकल जाएगी। इस लोक अदालत में मैं आप लोगों से यह अपील करती हूँ कि आप जनता को थोड़ा जागरूक करें और जनता के बीच में इस संदेश को बार बार प्रसारित करें ताकि लोग लोक अदालत का फ़ायदा उठा सकें और अपने सुलहनीय मामलों को आसानी से सुलह समझौते के आधार पर समाप्त कराएं। क्योंकि सुलह समझौते के आधार पर जब हम मुकदमे को समाप्त करते हैं तो दोनों ही पक्ष जीतते हैं। जब न्यायालय में कोई आदेश पारित होता है तो एक पक्ष की जीत होती है और एक पक्ष की हार होती है, लेकिन समझौते के माध्यम से जब हम मुकदमे को समाप्त करते हैं तो दोनों ही पक्ष जीतते हैं और उनका मुकदमा तो समाप्त होता ही है, उसके साथ उनके रिश्ते भी बचे रहते हैं और वो मधुर संबंध दोबारा से कायम हो जाते हैं। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि लोगों के मधुर संबंध बने रहें, मुकदमेबाजी का अंत मधुरता के साथ हो और ये लोक अदालत निश्चित रूप से सफल रहे। धन्यवाद। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर